सौर मंडल के किसी दूसरे ग्रह पर है जीवन? क्या सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह पर जीवन संभव है? क्या वैज्ञानिकों को मिल गए हैं दूसरे ग्रह पर जीवन के सबूत? दोस्तों, धरती पर रहने वाले इंसानों की दिलचस्पी हमेशा से ही ये जानने में रही है कि पृथ्वी के अलावा क्या दूसरे किसी ग्रह पर भी क्या कोई जीव या जीवन संभव है। यहाँ तक कि दुनिया भर के वैज्ञानिक भी कई सालों से दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की तलाश में हैं, एलियन की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिल पाए हैं जिसको देखकर यह दावा किया जा सके कि धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना है। दुनिया के वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर पानी या ऑक्सीजन की तलाश में जुटे हैं। वहीं कुछ ग्रहों पर तो वैज्ञानिकों को उम्मीद की किरणें भी दिखने लगी हैं। इसमें मंगल ग्रह सबसे आगे है। इन ग्रहों पर भविष्य में कभी जीवन संभव होगा या नहीं, वैज्ञानिक इसी बात की तलाश में जुटे हुए हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले नासा ने मंगल ग्रह पर रोवर भेजा था। नासा की मार्स रोवर ने स्पेस एजेंसी के जरिए मंगल ग्रह की कुछ नई तस्वीरें भी शेयर की थी। ये तस्वीरें मंगल ग्रह के कई राज खोल रही हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह से आई लेटेस्ट तस्वीरों को देखने के बाद लोग इसे कब्रिस्तान बता रहे हैं। लोग दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर पहले लोग रहते थे। ये उन्हीं लोगों का कब्रिस्तान है। हालांकि ये वाकई एक कब्रिस्तान है या नहीं, या फिर कोई एक कोरी कल्पना है, इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। नासा मंगल ग्रह पर तो अपने कई मिशन भेज चुका है, लेकिन अभी भी हमारे सौर मंडल में ऐसे कई ग्रह हैं जिनको खंगालना बाकी रह गया है। ऐसा ही एक ग्रह है शुक्र ग्रह। जी हाँ, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों, ये दोनों ही ग्रह देखने में एक जैसे लगते हैं। शुक्र ग्रह हमेशा से ही इंसानों को आकर्षित करता रहा है। मंगल ग्रह पर फतह हासिल करने के बाद अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा शुक्र ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाना चाहती है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत का इसरो भी इस दिशा में बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है। लेकिन पहले नासा की बात कर लेते हैं। नासा करीब 30 साल बाद 2 नए अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह की ओर भेजने जा रहा है। इन दोनों मिशनों पर करीब $50 करोड़ की लागत आने वाली है। माना जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर इन दोनों मिशनों को भेज दिया जाएगा। नासा के शुक्रयान वातावरण में हीलियम, नियोन और क्रिप्टॉन जैसे अहम गैसों का पता लगाने की कोशिश करेगा। इससे पहले साल 2020 में वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि शुक्र ग्रह पर फोस्फीन गैस की खोज कर ली गई है। हालांकि बाद में यह दावा ठीक नहीं जान पड़ा था, लेकिन अब कुछ ऐसा पता चला है जिसको जानने के बाद लगता है कि शायद इस ग्रह पर जीवन हो सकता है। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों को शुक्र ग्रह की जांच के बाद जो सबूत मिले हैं उसके हिसाब से पृथ्वी की तरह दिखने वाले इस ग्रह पर एलियंस हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो एक अजीब घटना हो सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक सालों से एलियन के होने के सबूत ही तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, इस खोज के साथ ही वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की बड़ी खोज कर डाली है, लेकिन फिर भी किसी को एलियन होने के सबूत नहीं मिले। लेकिन अब शुक्र ग्रह से जो सबूत आए हैं उनको देखकर यही लगता है कि वहां एलियन लाइफ हो सकती है। अब ये किस रूप में होगा इसका पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिकों की इसी बड़ी खोज के बारे में बताने वाला हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि नासा और इसरो दोनों ही शुक्र ग्रह पर मिशन भेजने की तैयारी में क्यों हैं, और आखिर इन मिशनों को लेकर नासा और इसरो की तैयारी कैसी कुछ है। लेकिन इससे पहले वीडियो में बात करेंगे वैज्ञानिकों की इस नई खोज के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें। शुक्र ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा। वैज्ञानिकों को शुक्र पर मिले एलियन लाइफ होने के सबूत। शुक्र ग्रह के बादलों में बैक्टीरिया होने की पूरी संभावना। दोस्तों, पृथ्वी से करीब 4.5 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद पृथ्वी सा दिखने वाला ग्रह वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही बड़ी चुनौती रहा है, और अब इस पर उन्होंने बड़ी खोज भी कर ली है। अगर वैज्ञानिकों की रिसर्च सही साबित हुई तो धरती के इतने करीब एलियन का जीवन हो सकता है। इसे एक बड़ी खोज माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, शुक्र ग्रह पर वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसकी सतह इतनी गर्म है कि सीसा भी पिघल जाए। ये साबित करता है कि इस ग्रह पर जिंदगी का बच पाना नामुमकिन जैसा है। लेकिन एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि वहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताते हुए कहा है कि शुक्र ग्रह के बादलों में एलियन जिंदगी हो सकती है।
वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसके आधार पर उन्होंने संभावना जताई है कि शुक्र के बादलों में शायद बैक्टीरिया हो सकते हैं और उसमें जीवन भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, शुक्र ग्रह के बादलों में अमोनिया की मौजूदगी ऐसे कई घटनाओं को संचालित करती है जिससे ये ग्रह रहने योग्य बन सकता है। इसके पीछे ये भी वजह है कि शुक्र पर जिस तरह का जीवन है वो किसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रहा है जो एसिडिक वातावरण को रहने के योग्य बना रहा है। दरअसल दोस्तों, कार्डिफ यूनिवर्सिटी, MIT और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने शुक्र ग्रह को लेकर के बड़ा दावा किया है। वैज्ञानिकों की माने तो शुक्र के बादलों में बैक्टीरिया के जीवन रूप पाए जाने के बाद ये रहने योग्य भी हो सकता है। MIT के वैज्ञानिकों का कहना है कि अमोनिया केमिकल रिएक्शन कर सकती है और इससे ये शुक्र के बादलों को बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल से पूर्वानुमान लगाया है कि बादल पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं बने हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने बताया है कि जिंदगी शुक्र ग्रह पर अपना वातावरण बना सकती है। रिसर्चर्स की ये बात उन लोगों में रोमांच भर सकती है जो दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं देखते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब इसकी गहराई से जांच की जाए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस बात की गहराई से जांच हो और पता लग सके कि क्या वाकई शुक्र पर जीवन संभव है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी आने वाले सालों में ऐसी कई योजनाओं पर काम कर रही हैं। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी खबर है और भारत की खबर यह है कि इसरो भी शुक्र पर यान भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। शुक्र ग्रह के बादलों में अमोनिया की मौजूदगी का पता 1970 में ही लगा लिया गया था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शुक्र ग्रह पर ऐसा कोई अजैविक प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है जिसके बाद वहां पर अमोनिया का निर्माण हो। नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल पर हो रही रासायनिक प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि अगर अमोनिया मौजूद है तो वो ऐसे रिएक्शन करेगी जिससे सल्फ्यूरिक एसिड का असर खत्म हो जाएगा। और अगर इसी तरह शुक्र ग्रह पर अमोनिया की मात्रा बढ़ती रही तो एक समय ऐसा आएगा जब वहां पर बादलों का pH लेवल कम होकर -11 से 0 हो जाएगा। अब बादलों में एसिडिटी कम होगी तो जीवन की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि धरती पर कुछ जीव ऐसे हैं जो खुद अमोनिया पैदा करते हैं। इसका मतलब यह है कि जीव शुक्र पर विकसित हो सकते हैं और वो ग्रह की अम्लीयता को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले साल ही वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फोस्फीन गैस मिली है। ये एक जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित खोज में रिसर्चर्स ने दावा किया था कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एसिडिक बादलों में फोस्फीन नाम की गैस मिली है। दोस्तों, धरती पर फोस्फीन ऐसे माइक्रोब से बनी होती है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। ये औद्योगिक प्रक्रियाओं में जन्म लेने वाली गैस है। हालांकि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इस खोज पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन शुक्र पर हुई नई खोज वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर जीवन खोजने के लिए और प्रेरणा देगी। हालांकि दोस्तों, अमेरिका और भारत दोनों ही देश अगले कुछ सालों में शुक्र पर यान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताने वाला हूं। शुक्र ग्रह पर यान भेजने की तैयारी में नासा 2030 तक शुक्र ग्रह पर भेजेगा 2 मिशन। इसरो 2024 में लॉन्च करेगा मिशन शुक्रयान। दोस्तों, इसी साल जून में नासा ने ऐलान किया था कि वो आने वाले 10 सालों में शुक्र ग्रह पर 2 अभियान भेजने वाला है। दरअसल नासा का 3 दशकों बाद शुक्र ग्रह की ओर ध्यान देना उन वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छी खबर है जो शुक्र ग्रह के अध्ययन को मंगल ग्रह के अध्ययन से काफी ज्यादा अहमियत देते हैं। नासा का कहना है कि उसके अभियान ये पता लगाने में ध्यान केंद्रित करेंगे कि एक समय में पृथ्वी की तरह रहने वाला शुक्र ग्रह आज नरक की तरह कैसे बन गया। नासा के दोनों अभियानों का मकसद शुक्र ग्रह के आज के हालात बनने के अध्ययन पर जोर देना है। दोनों अभियान पूरे विज्ञान जगत को इस ग्रह का अध्ययन करने का मौका देंगे जो पिछले 30 सालों से भी ज्यादा से नजरअंदाज किए जा रहे थे। दोस्तों, नासा के इन दोनों ही मिशनों का नाम दाविंची प्लस और वेरिटास दिया गया है। नासा को लगता है कि शुक्र ग्रह सौर मंडल में पहला ऐसा ग्रह हो सकता है जहां लोग रह सकते थे और वहां पृथ्वी की तरह समुद्र और जलवायु भी थी। नासा की तरह से भेजे जाने वाले इस मिशन का मकसद ये जानना होगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। साथ ही वो ये भी पता लगाएंगे कि क्या इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह से कभी समुद्र था या फिर नहीं। नासा के 2 मिशनों से पहले दाविंची प्लस को भेजा जाएगा। इसमें एक अवतरण जांच उपकरण शामिल है जिसका अर्थ है कि इसे वायुमंडल में छोड़ा जाएगा, जो जैसे जैसे वायुमंडल से गुजरेगा इसका माप लेता जाएगा।
इस खोज के 3 चरण होंगे, जिसके पहले चरण में पूरे वायुमंडल की जांच की जाएगी। इसमें विस्तार से वायुमंडल की संरचना को देखा जाएगा, जो बढ़ते सफर के दौरान हर सतह पर सूचनाएं उपलब्ध करवाएगी। जबकि दोस्तों नासा का दूसरा मिशन वेरिटास होगा। इसमें ऑर्बिटर अपने साथ 2 उपकरण लेकर के जाएगा, जिनकी मदद से सतह का मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसका पहला उपकरण रेडियो तरंगों की सीमाओं को देखने वाला कैमरा होगा, जिससे ये शुक्र ग्रह के बादलों के पार तक देख सकता है। इससे वायुमंडलीय एवं मैदानी संरचना की जांच हो सकेगी। दूसरा उपकरण है रडार। दोस्तों दूसरा उपकरण है रडार, जो हाई रेजोल्यूशन वाली रडार इमेज और चित्र बनाएगा, जो शुक्र की सतह की उत्पत्ति की जांच करेगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने नासा के शुक्र मिशन के बारे में जाना है। नासा के बाद इसरो वो दूसरी संस्था है जो शुक्र पर अपना यान भेजने की तैयारी कर रही है। भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान में स्वीडन भी मदद कर रहा है। इसरो अपने इस मिशन शुक्रयान को 2024 से 2026 तक भेज सकता है, जबकि पहले इसरो अपने इस शुक्रयान मिशन को जून 2023 में लॉन्च करने की कोशिश में था, लेकिन कोरोना की वजह से मिशन में देरी हो गई। दरअसल दोस्तों इस ग्रह पर मिशन को प्रक्षेपित करने का बेहतरीन समय हर 19 महीनों के बाद में आता है, जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे पास होता है। आकार, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में समानताओं के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है। दोस्तों दोनों ही ग्रहों की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुई बताई जाती है। पृथ्वी की तुलना में शुक्र ग्रह सूर्य के करीब 30% ज्यादा पास में है और शायद इसी वजह से ये इतना ज्यादा गर्म रहता है। अगर इसरो का ये मिशन कामयाब होता है तो दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों की लिस्ट में इसरो का नाम नासा के बाद लिया जाने लगेगा।